ओ भाई साहब, ये मैडम है तो इसका नाप लेना है। तो यार क्या फिगर है यार मैडम का, मुझे इतना इसी का नाप लेना है। अरे यार इतने बड़े बड़े, खूबसूरती तो एकदम टांगे भी बड़ी खूबसूरत है। इसका नाप लेके तो मुझे मजा ही आने वाला है, इसका तो कस कस के नाप लूंगा। कौन? मैडम बुलाया था ना आपने फोन करके? मैं टेलर दर्जी, आपने जो फोन करके बुलाया था। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। खड़े क्यों हो, बैठो। मैडम नाप के लिए आपने बुलाया? अभी का नाप लेना है क्या? हाँ मेरा नाप लेना है। अच्छा जी। हाँ मुझे एक ब्लाउज सिलवाना है, बट अच्छा ब्लाउज सिलना और फिटिंग का होना चाहिए और कट स्लिप का होना चाहिए। मैडम मेरे इस इलाके में बहुत फेमस दुकान है, मेरे यहाँ से कोई भी कपड़े सिलते हैं, अच्छे ही सिलते हैं। हाँ मैंने आपका नाम तो सुना ही है, आप कपड़े अच्छे सिलते हो, तो मेरा ब्लाउज अच्छा सिलना और फिटिंग का सिलना और कट स्लिप का सिलना कि थोड़ा अच्छा भी लगे। हाँ मैडम, जैसे आप बोलोगे वैसे ही सिलेंगे, आपकी मनपसंद का ही सिल के देंगे। हम ग्राहक को कभी नाराज नहीं करते। अगर अच्छा सिल के दोगे ब्लाउज तो रेगुलर सिलवाऊंगी मैं कपड़े अपने। मैडम एक बार आप सिलवाओगे ना तो आप मेरे पास ही आओगे बार बार। मेरे यहाँ से कोई भी कपड़ा सिलता है ना, बिल्कुल मनपसंद का ही सिलता है। तो ठीक है, फिर आप नाप ले लो। चलो जैसे आप अभी नाप ले लेते हैं, चलो आपका फिर। मैडम 36 है, ठीक है ना? ठीक है। इधर 16 है। ठीक है। देखो मैम, इससे छोटा करूं कि और लंबाई रखूं? नहीं, इससे थोड़ा छोटा। ये तो फिर 11 आ रहा है फिर, ठीक है ना? इतना इतना। तो ये 10 पे कर देता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिटिंग का भी होगा बिल्कुल। एक बार मैम घूम जाओ आप, है ना? ठीक है। जब तक ये भी सही है। आपको ले लिया था। अच्छा मैम घूम जाओ थोड़ा ना। एक बार इसका नाप दोबारा ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा। ये 15 पे आ रहा है। ठीक है। पहले तो मैंने नाप लिया था, तो पहले तो 13 कुछ आ रहा था, कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए? अच्छा चलो खैर छोड़ो, अभी पहले नाप ले लेते हैं। अरे मैंने आपको कहा तो था कट स्लिप का सिलवाना है। अरे मैम नाप लेने में इतना मतलब बिजी हो गया, मैं भूल गया। हाँ आपको तो कट स्लिप सिलवाना था ना, हाँ। बिल्कुल टाइट फिटिंग। मैम डीप गहरा कितना रखना है? ये ज्यादा कर दूं? नहीं ज्यादा नहीं, जितना ये है ना उतना ही रखो आप। मैम एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जितना गहरा आप रखोगे ना उतना पहनने में भी आपको बहुत मजा आएगा। नहीं ज्यादा गहरा नहीं। जैसा आपकी मर्जी, ये 8 रख दे। हाँ 8 ठीक है। ठीक है मैम, नाप तो मैंने ले लिया, बस अभी बताओ आपको ड्रेस कब चाहिए? कल मुझे पार्टी में जाना है, तो आज आप शाम तक मुझे ब्लाउज दे दो अर्जेंट में। मैडम इतना अर्जेंट में तो मेरे पास पहले ही बहुत काम पड़ा है। एक हफ्ता 10 दिन तो लगता है सिलवाने में, और आपको बिल्कुल अपनी मनपसंद फिटिंग का भी चाहिए। हफ्ता 10 दिन? लेकिन कल तो मुझे पार्टी में जाना है और वो भी अर्जेंट है, तो आज शाम तक तो मिल जाना चाहिए ना। मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। मैडम अगर इतने आपको अर्जेंट चाहिए तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब सीजन का टाइम है, मुझे और भी तो काम देखना है ना। और भी भाभीियों के फोन आते हैं, मैडम के फोन आते हैं, उनको भी तो अटेंड मुझे करना है ना।
अरे तो मैं तो आपको बोल ही रही हूँ ना, आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले लो और शाम तक मेरा ब्लाउज तैयार करके दे दो। मैडम एक्स्ट्रा चार्जेस के बदले मुझे पैसे नहीं कुछ और, आप समझ रहे हो ना। ये क्या बदतमीजी है? और मैंने आपको बोला तो अपना एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेना। देख लो मैम, आपको फिटिंग का भी चाहिए और टाइम से भी चाहिए, तो फिर एक रात मेरे साथ। ये क्या बदतमीजी है? मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हारे पास अपना काम करवा रही हूँ और तुम ऐसे कर रहे हो। मैम क्या बताऊँ, जब भी मैं आपकी ड्रेस सिलता हूँ ना, फिर बस मेरे दिमाग में बस आपका फिगर ही घूमता रहता है और फिर मैं ये सोचता हूँ कि आपको जब ड्रेस सिल के दूँ तो फिर उसके बदले एक रात आपके साथ। आप समझ रहे हो ना। क्या बदतमीजी है ये? और अब तो मतलब आपको ड्रेस भी अर्जेंट चाहिए, अब तो मौका भी है, और फिर मैं अगर एक रात आपके साथ गुजार लूँ तो फिर क्या बिगड़ जाएगा। पहले तो तुम दूर होके बात करो। कोई नहीं मैम। मैंने इतना तुम्हारा नाम सुना था, मेरे को नहीं पता था तुम इतने बदतमीज हो, अपने कस्टमर के साथ ऐसा करते हो। मेरे को तो ब्लाउज अर्जेंट में चाहिए, इसलिए मैं तुमसे अपना काम करवा रही हूँ। देख लो मैम, आपको अर्जेंट में चाहिए तो जो मैंने बोला है फिर आपको देखो ये सब करना होगा, बाकी मैं शाम को आपके ब्लाउज लेता आऊँगा। मुझे अर्जेंट में ब्लाउज भी चाहिए और मुझे फंक्शन में भी जाना है। और ये इसको कैसे बनाऊं? ये मुझे ऐसे ब्लाउज नहीं देगा जब तक मैं इसको। कहाँ खो गए मैम? अरे कहीं नहीं, ठीक है। तुम वैसे टाइम हो रहा है, तुम शाम तक ब्लाउज ले आओ, ठीक है? ब्लाउज तो मैं बिल्कुल ऐसे जस्ट अभी गया और बस अभी आया बस, पर जो मैम मैंने बोला उसका अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम हो रहा है, शाम को ब्लाउज लेके आना। ठीक है मैम, बस चलो आपका ब्लाउज जल्दी से सील के आता हूँ, फिर करते हैं आपसे बैठ के बात। मैडम आपका ब्लाउज जो आपने सिलने दिया था। अरे तुम तो ऐसे अंदर आ गए, नॉक तो करना चाहिए था। दरवाजा खुला था और मुझे आना ही था, फिर लोग क्या करना, मुझे लगा आपने खोल रखा मेरे लिए। नॉक तो करना चाहिए था, दरवाजा खुला है इसका मतलब तुम ऐसे सीधे थोड़ी ना चले आओगे। मैडम शाम को आपने बुलाया था, मुझे लगा कि आपको लगा मैं आने वाला हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आके इधर बैठ जाओ। ये ब्लाउज है आपका। ब्लाउज तो तुमने काफी अच्छा सिला है। मैडम फिटिंग आएगी कैसे नहीं, नाप जो मैंने कस के जो नाप लिया था आपका। हाँ वो तो है। मैम ब्लाउज तो पसंद आया आपको? हाँ पसंद आया मुझे, काफी अच्छा सिल गया ना, इसीलिए। तो जो आपने जो वादा किया था वो वादा तो पूरा कर दो। क्या वादा किया था और ये क्या बदतमीजी है? दूर रह के बात करो। मैडम बदतमीजी तो कुछ भी नहीं है, मैं जब से आपका ब्लाउज सिला है ना, बस मैं आपको दिमाग से भुला नहीं पा रहा। मैं आपको मैम पसंद करने लगा हूँ मन ही मन बहुत। तो अरे आपको भी तो अर्जेंट में ब्लाउज चाहिए था ना, तो फिर आपका अपना वादा तो पूरा करो। हाँ तो मैंने ये तो कहा था ना कि अगर अर्जेंट में मेरा ब्लाउज सिल के दोगे तो मैं पैसे दूंगी तुम्हें। मैडम पैसे की तो देखो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और आप जो मैं जो बोल रहा हूँ वो सब करोगे ना, तो हर बार आपको कपड़े सिल के दूंगा और पैसे भी नहीं लूंगा, एक भी रुपया नहीं लूंगा आपको। हर बार कपड़े सिल के आपके मनपसंद के कपड़े सिलूंगा जो आप बोलोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करते हो। वो तो तुम्हारा नाम सुना था मैंने, इसलिए तुम्हें बुलाया मैंने कि तुम मेरा ब्लाउज अच्छे से सिल के, और अर्जेंट था इसलिए मैंने तुमसे ब्लाउज सिलवाया, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। मैडम नाम तो आपने सही सुना है, यहाँ पे पूरे मोहल्ले की भाभी, जब भी उनका नाप लेता हूँ ना, कुछ जब भी उनको घर पे ब्लाउज देने जाता हूँ
तो वो भाभी भी खुश होती है और मुझे भी, आप समझ ही रहे हो। और मैडम एक ही रात की तो बात है, आप मुझे खुश कर ये क्या बकवास है, एक रात की बात है, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, ठीक है? ये क्या बात हुई? आपने तो एक रात की तो बात है, आप मुझे खुश कर दोगे और मैं आपको हर बार खुश करूंगा कपड़े सिल के, आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा। आप हर बार जब भी आप, मैंने कहा ना ये कोई बदतमीजी नहीं है, और ज्यादा बकवास की ना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। बुलाऊं पुलिस को? मैडम फिर आपने अपना वादा भी तो पूरा करो। आपने कहा था अर्जेंट में सिलना है, मैंने सारे काम छोड़ के 1-1 मिनट इस ब्लाउज को दिया है, तो आप भी तो मुझे 1-1 मिनट भी तो फिर। ये क्या बदतमीजी है? मैम समझो आप बात को प्लीज। अरे तुम हटो यहाँ से, तुम तो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैंने कहा था ना तुम पैसे ले लेना। मैडम पैसों की तो बात ही नहीं, आप मुझे खुश कर दोगी तो पैसे की तो बात ही नहीं रही। तुम जा रहे हो नहीं जा रहे? बुलाओ पुलिस को। 1 रात की तो बात है बस। तुम ये सब करते हो कस्टमरों के साथ? अगर मैंने मोहल्ले वाले को बता दिया ना कि तुम ऐसे बिहेव करते हो लड़कियों के साथ और भाभीियों के साथ, तो तुमसे कोई कपड़े नहीं सिलवाएगा। मैडम ऐसा मत करना आप, और पुलिस की भी धमकी क्यों दे रहे हो? फिर एक आपने अपना वादा पूरा करो। ये पुलिस कौन सा वादा, कैसा वादा? मैंने कौन सा वादा कर दिया? मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने ये कहा था कि तुम शाम तक मेरा ब्लाउज अर्जेंट सिल के दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो मैडम आपने तो बोला था कल मुझे फंक्शन में जाना और बिल्कुल टाइट फिटिंग का, तो मैंने भी तो आपको कस कस के नाप लिया था, बिल्कुल वैसा ही सिला जैसा आपने बोला था। अरे तो तुम्हारा काम है सिल के देना, तो मैं तो सिलवाऊंगी ना तुमसे टाइट फिटिंग के ब्लाउज। तो मैम ब्लाउज सिलने के बाद आपका भी तो काम है ना मुझे खुश करना। ये लो तुम्हारे पैसे, और खड़े हो और निकलो यहाँ से, और आइंदा से ना आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मुझे नहीं सिलवाने तुम्हारे से ब्लाउज। मैडम सोच लो एक बार फिर। अरे कहा ना मैंने, खड़े हो यहाँ से और जाओ। कैसा बदतमीज टेलर था ये, मुझे अर्जेंट में ब्लाउज सिलवाना था इसीलिए, नहीं तो ये तो कैसे टच वच कर रहा था। पता नहीं कैसे कैसे कहां से ऐसे टेलर आते हैं। वो तो शुक्र है इससे जान छूटी और मैंने इसको पैसे देके यहीं से भगा दिया, नहीं तो ये पता नहीं क्या करता आज।